हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं डीप और इंटरनल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन की। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने देखा था सुपरफिशियल और एक्सटर्नल के बारे में, राइट। तो आज का सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पे हम उसका अपोजिट टर्म पढ़ेंगे, डीप और इंटरनल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चलेगा क्या होता है डीप और इंटरनल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन और कैसे इसे मेडिकल कोडिंग या अदर क्लिनिकल टर्म्स में यूज़ किया जाता है, क्या ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम डीप और इंटरनल को पढ़ें। बट उससे पहले आपको बाकी अगर टॉपिक पता होगा तो आप लोग और भी बहुत ईजी वे में उसको समझ सकते हो। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे, एक पर्टिकुलर टैब मिलेगा जहाँ पे आपको मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड सारे कंटेंट मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो जैसी भी आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है या कुछ पूछना है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है डीप और इंटरनल। ठीक है, तो डीप का मतलब क्या है? डीप मीन्स फार्दर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी और टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि डीप मतलब बहुत दूर होगा, जो सरफेस ऑफ द बॉडी उससे बहुत दूर होगा, या टुवर्ड और इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होगा, राइट। तो सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो एनी स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट दैट इज फार्दर अवे फ्रॉम द स्किन ऑफ आउटर सरफेस and is located more toward the interior of the body is called deep. Clear? यहाँ तक क्लियर है? Deep मतलब क्या हो गया? Farther from the surface toward the inside, away from the skin. अब इसका हमारे पास एक सिनोनिम भी है जिसे हम बोलते हैं internal. ठीक है, तो deep is also called as internal. Both words are related in meaning toward the inside और away from the surface. ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम है, सेम पर्पस के लिए दोनों यूज होते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड को यूज करना है। तो डीप फार्दर फ्रॉम द बॉडी सरफेस स्किन, और ये यूज होता है मेनली किसमें? जर्नल एनाटॉमी और हमारे क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरनल की तो टुवर्ड द इनसाइड, इनर सरफेस, हॉलो ऑर्गन, बॉडी कैविटीज एंड स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम कौन सा टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं डीप इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग द डेप्थ ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब भी आपको स्ट्रक्चर की डेप्थ को कंपेयर करना होगा तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे डीप का। हाउ फार समथिंग इज फ्रॉम द स्किन सरफेस, कि कोई भी चीज स्किन सरफेस से कितना दूर है, उस डेप्थ को शो करने के लिए हम डीप का यूज करते हैं। इंटरनल इज मोर कॉमनली यूज व्हेन डिस्क्राइबिंग इनसाइड अ हॉलो ऑर्गन और बॉडी कैविटी। ठीक है, तो जब भी किसी हॉलो ऑर्गन या बॉडी कैविटी की डेप्थ को हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं टर्म इंटरनल का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल कुछ, तो एग्जाम्पल देखते हैं। द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्टमक मीन्स इनसाइड द वॉल ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो कोई अगर टर्म यूज करता है इंटरनल सरफेस ऑफ द स्टमक, उसका मतलब है इनसाइड वॉल ऑफ द स्टमक। सेकेंड है द इंटरनल ईयर मीन्स द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर डीप इनसाइड द स्कल। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास एग्जाम्पल हो गए इनर इंटरनल सरफेस के लिए। In general anatomy, both terms are used and closely related in meaning. However, they are not perfectly interchangeable. ठीक है, तो इससे पहले जो हमने टर्म्स पढ़े थे वो इंटरचेंजेबल नहीं थे, राइट। बट ये इंटरचेंजेबल वो इंटरचेंजेबल थे, बट ये परफेक्टली इंटरचेंजेबल नहीं है।
डीप रेफर्स मोर टू डिस्टेंस फ्रॉम द स्किन, while internal refer to inside of a structure or cavity. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लास्ट सेशन वाला जो भी टॉपिक देखा था हमने सुपरफिशियल एक्सटर्नल, उसमें भी यही था कि वो भी इंटरचेंजेबल नहीं थे, बट उसके अलावा बाकी जो भी हमने टर्म्स देखे वो सब इंटरचेंजेबल थे. तो ये आपको पता होना चाहिए. ये कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि कौन सी टर्म इंटरचेंजेबल होती है. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है. अब देखते हैं अपोजिट डायरेक्ट टर्म क्या है हमारे पास. तो डायरेक्ट अपोजिट टर्म ऑफ डीप इज सुपरफिशियल एक्सटर्नल, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. डीप का मतलब हो गया फार्दर फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द इनसाइड. सुपरफिशियल का मतलब हो गया क्लोजर टू द सरफेस टुवर्ड द स्किन. These two always work as a pair. You cannot understand one without knowing the other. Example अगर हम देखें, the bones are deep to the muscle, the skin is superficial to the muscle. तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमें एग्जाम्पल बता रही है इन दोनों टर्म का. अब कुछ कंपैरिजन एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे सिंपल टर्म्स के मीनिंग से हम इसको समझ सकते हैं. तो पहला है द बोन्स आर डीप टू द मसल. ठीक है, तो अगर हम बोन्स को देखें तो वो मसल्स के अंदर रहते हैं, इनसाइड रहते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, डीप, आर डीप टू द मसल. द बोन्स आर फार्दर फ्रॉम द स्किन सरफेस देन द मसल. कंपेयर करें तो स्किन सरफेस से दूर है, राइट. किससे कितना मतलब अगर आप उसको कंपेयर करोगे स्किन को मसल से, तो वो पास है और बोन से दूर है. ठीक है. द ब्रेन इज डीप टू द स्कल. ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर है. द transversus abdominis is deep to the internal oblique. ठीक है. The deepest abdominal muscle is farther from the surface than the middle layer. The pectorals minor is deep to the pectorals major. The smaller chest muscle is farther from the surface than the largest chest muscle. तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके मीनिंग से हमें क्लियर हो रहा है कि कैसे ये यूज होता है. अब कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी देख लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है आईसीडी, एमसीएन और सीपीटी में. जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी. ब्लड क्लॉट इन द डीप वेन्स ऑफ द लेग और पेल्विस, वेरी डेंजरस. ठीक है. डीप वाउंड, अ वाउंड दैट पेनिट्रेट्स थ्रू स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इनटू मसल, टेंडन और बोन. डीप पार्शियल थिकनेस बर्न मीन्स अ बर्न अफेक्टिंग एपिडर्मिस एंड डीप डर्मिस, डीप साउंड्स डिग्री बर्न. ठीक है. तो यहाँ पे डीप पार्शियल थिकनेस बर्न मतलब उसका थिकनेस को वो डिनोट कर रहा है. डीप सेकेंड डिग्री बर्न. ठीक है. डीप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एसएसआई, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग डीप टिश्यू बिलो द फेसिया. तो ये कुछ सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम मेडिकल कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं. और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम बाय द टाइम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे. बट एटलीस्ट आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि कैसे डीप टर्म का यूज़ होता है. अब हमने इतनी सारी चीज़ें स्टडी करी तो उसको याद कैसे करना है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो एक शॉर्ट ट्रिक है. डीप में डी होता है, डी को हम स्टैंड फॉर डाउन बिलो द सरफेस. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है कि डी मतलब डाउन बिलो द सरफेस, फार फ्रॉम द स्किन, इनसाइड द बॉडी. तो डीप का मतलब क्या हो गया, बरीड फार इनसाइड, लाइक समथिंग बरीड डीप अंडरग्राउंड. सुपरफिशियल, नियर द सरफेस, लाइक समथिंग लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द ग्राउंड. डीप, what you cannot see or touch through the skin. Superficial, what you can almost see or feel through the skin. Think of layer of an onion again. Okay, तो अभी हम एक onion को consider करेंगे. The outermost layer most superficial, the innermost core is the deepest. Peeling each layer takes you progressively deeper. ठीक है. तो the surface of the water is superficial, the deep sea floor is deep. Just like the body, the skin is surface and the internal organs are the deep floor. ठीक है. तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली इस टॉपिक को समझ सकते हो और आपको डीप में डी देखते समझ में आएगा डाउन द सरफेस. ये एक जस्ट मेमोरी टिप है. ठीक है. तो यहाँ तक क्लियर है. अब आज का क्वेश्चन है व्हाट इज सुपरफिशियल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन. आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आप लोग प्लीज़ अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करो, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी इसका आंसर पता है. और जब आप लोग आंसर शेयर करते हो तो उससे मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप लोग इस सेशंस को देख रहे हो, और उसी बेसिस पे मैं और सेशंस पब्लिश करता हूँ. ठीक है.
और इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता और आपको कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन है तो आप लास्ट सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और उसको देखने के बाद में आप सिंपली इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, और फिर आंसर जो है वो आप अपना यहाँ पे शेयर कर सकते हो। बट प्लीज़ डू शेयर योर नॉलेज, क्योंकि उससे बाकी लोगों की भी हेल्प होगी। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथ।